देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। विपक्ष का कहना है अगर ऐसे सफाई करके या डस्टबिन बांटकर विधायक बनते तो लोग पता नहीं कब के बन जाते। ये तो एक स्टंट है राजनीति। जो मौजूदा विधायक है, अगर वो सिर्फ छोड़िए हल्के की, अगर पुंडरी को ही चमका देते, पुंडरी पे 5 साल अच्छे से लगा देते, तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती कि मुझे एक बार और मौका दे दो, मुझे एक बार बना दो। किस लिए? अगर मैं आज गांव में सरपंच का आज इलेक्शन करा लीजिए, मैं कहता हूँ डेफिनेटली मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 5 साल भी सरपंची करके अगर वोट मांगनी पड़े तो मेरी सरपंची पे थू है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पुंडरी विधानसभा में और सतपाल जंबा के कार्यालय में। आप सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। तो हमारे साथ हैं समाज सेवी सतपाल जंबा जी। आपको बता देना चाहेंगे यह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ समय में ही अपने गांव जांबा से 18 महीने में सर 18 महीने में गांव जांबा को हरियाणा में नंबर 1 पे सौंदर्यकरण में लेके आए हैं। और आपको बता देना चाहेंगे कि इनके छोटे भाई लाभ सिंह गांव जांबा से सरपंच है और प्रतिनिधित्व सतपाल जंबा जी करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो हम इनसे चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर और राजनीति को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। सतपाल जी, आज से 18 महीने पहले जो आपका गांव जांबा है, उन्होंने आपको जिम्मेवारी दी थी सरपंच की और आपने प्रतिनिधित्व किया और आज जांबा हरियाणा में नंबर 1 पे जाना जाता है सौंदर्यकरण को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए श्रीमान जी, हमारा एक ही मकसद था कि अपने गांव की जितनी भी हो सके सेवा कर सके, क्योंकि हमारा जन्म इसी गांव में हुआ, हमारा बचपन इसी गांव में व्यतीत हुआ। तो अब एक अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए तो हमें करना चाहिए था। इसके लिए हमने स्टार्टिंग अपने गांव के जो सरपंच के प्रतिनिधि के तौर पे की है। मेरे भाई, छोटे भाई सरपंच है और वो RKSD में जब लेक्चरर थे मैथ के, तो उन्होंने अपनी जॉब भी क्विट की है जी। तो मैंने बोला कि एक पढ़ा लिखा सरपंच हमें चाहिए ही चाहिए और हमें अब अपने गांव से शुरुआत करनी है एक अच्छी समाज सेवा के लिए। और आप देखिए, हमें 1 साल में हम इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए थे अपने गांव में कि हमारा गांव हरियाणा का नंबर 1 गांव बना। किसमें? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेफ्टी में, सफाई में, हर तरह से हर पहलू पे हमने काम किया है। और आज 9 तारीख है, 2 दिन पहले 7 तारीख को वहाँ पे एक तीज का फेस्टिवल हुआ और आप लोग भी वहाँ इनवाइटेड थे। आप लोगों ने देखा है कितना अच्छा माहौल था और कितना प्यारा गांव बना हुआ है। हमने हर चीज पे ध्यान दिया हुआ है गांव पे। अब आपने देखा कि मेरे गांव में टोटल 8 गलियां हैं, हमने 8 के 8 पे ही गेट लगाए हुए हैं और रात को 10 बजे सब बंद कर देते हैं। गेट नंबर 1 खुला रहता है और वहां भी चौकीदार बैठता है प्रॉपर। कोई भी आता है वो वेरिफिकेशन करके ही एंट्री होती है। गांव में 216 स्ट्रीट लगाई हुई है कि आपको ये पता चलेगा दिन है क्या रात है। हमारे गांव के जो हमारी माताएं बहनें रात के 12-12 बजे तक भी वहां पे इवनिंग वॉक रात को घूमती रहती हैं। मतलब ऐसा माहौल है कि हमें भी खुश होता है कि यार हमें कुछ तो काम आए अपने गाँव के जी। जिस प्रकार आपने गांव का सौंदर्यकरण बढ़ा के और फिर कैसे आपका मन में विचार आया कि हमने जो अपना पुंडरी हल्का है उसका भी सौंदर्यकरण करना है, उसमें जो विकास कार्य रुके हैं उनको भी प्रगति की तरफ लेके जाना है, तो ये मन में कैसे विचार आया? और जो आपने भाजपा ज्वाइन करके और फिर टिकट की मांग की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा सर पहले से ये था कि अगर हम गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकें जी, अगर गांव में हम सक्सेस हो गए तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे जी। और उसमें हम सक्सेस हुए हैं। उसके बाद सोचा अगर हम कर सकते हैं तो हमने एक गांव से बाहर निकलिए, क्योंकि मेरा पूरा हल्का ही मेरा गांव है, मेरा घर है। तो अगर हम कुछ हल्के के लिए कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसके लिए जैसे हम गांव के करने के लिए हम एक सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच बन के आए तो गांव के लिए किया। अगर हमने अब हल्के के लिए करना है तो हम डेफिनेटली किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना था। और जिससे मैं प्रभावित हो गया आया वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी। मैं उनकी नीतियों से, उनकी पॉलिसी से इतना प्रभावित था। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक मिशन है स्वच्छ भारत जो अभियान है, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। और मैंने सोचा था, अभी डिसाइड किया था, कब भी मेरे को मौका मिला तो मैं डेफिनेटली इस अभियान के साथ जरूर जुड़ूंगा और इसकी शुरुआत अपने गांव से करूंगा। तो सतपाल जी, यही अभियान के तहत आपने
अपने पुंडरी हल्के के 54 गांवों में सफाई अभियान शुरू किया और वो कंप्लीट भी बहुत जल्दी किया। आपने बहुत से साथी लगाए, तो उसमें कितनी आपकी टीम थी और कौन कौन से गांव आपने कवर किए? इसमें हमने पूरे 54 गांव 53 गांव है और एक शहर है हमारा एमसी पुंडरी। जी। टोटल हमने 54 किए हैं और इसमें हमारे कम से कम 200 हमारे सफाई कर्मचारी थे जो पेड थे। बाकी जो मेरी टीम है 50 से 60 हमारे साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। हमने मिलके पूरे 5 महीने में, हमें 1 जनवरी से स्टार्ट किया था और पूरे 5 महीने में पूरे गाँव को 54 गाँवों को साफ किया। तो इसमें जो साधन थे सफाई के, ट्रैक्टर या जो क्रेन है, तो इसमें ये कितने लगाए हुए थे? 4 ट्रैक्टर थी सर, साथ में ट्रालियां थी, 4 ट्रालियां थी। इसमें लोडर था, जेसीबी था, मतलब और ऑपरेटर थे जो चलाने वाले हैं, ड्राइवर थे, प्रॉपर सारा एक सिस्टम से हमने काम किया। तो जिस जिस ग्राम सभा में आप पहुंचे हो, तो उस ग्राम पंचायत ने आपका किस प्रकार सहयोग किया या नहीं किया? पूरे सरपंचों ने, मैं क्या सर, 53 के 53 गाँव के जो सरपंच हैं और पुंडरी के जो चेयरमैन हैं, मतलब हर किसी ने हमारा दिल से सहयोग दिया, बड़ा साथ दिया। शुरू में थोड़ी कठिनाई आई हुई है, उनको लगता है कि ये राजनीतिक स्टंट हो सकता है और शायद भी ये तो वैसे ही आए हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। जब हमने देखा भी 1-2-3 गांव हमने किए, उनको एहसास हुआ कि वाकई में गांव चमक रहे हैं, वाकई में गांव से गंदगी जा रही है, तो फिर हर सरपंच ने हमारा दिल से सहयोग दिया। जी। लोगों का जिस जिस गाँव में आप पहुंचे हो, तो उनका किस प्रकार सहयोग मिला आपको, कितना समर्थन मिला? देखिए श्रीमान जी, मैं कहता हूँ अगर कोई आप नेक काम करोगे तो डेफिनेटली हर गांव में आपको नेक इंसान ज्यादा मिलेंगे। मेरे गांव में है, चाहे पूरे हल्के में है, जब भी हम किसी गांव में सफाई अभियान के लिए गए हैं, हमने 2 से 3 दिन पहले वहां पे अनाउंसमेंट कराई है कि आपको इस दिन आपके गांव में सफाई अभियान शुरू होगा, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है जुड़िए। और सब जुड़ते जुड़ते हमारा 54 गाँव में जब हमारा ये सफाई अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ, तो हमारे साथ हजारों सहयोगी हमारे बन चुके थे। और जो आज भी अगर हम किसी गांव में, आप ही देख लीजिए, हम पुंडरी शहर में भी अभी सफाई अभियान हमारा चला हुआ है, तो मतलब बहुत साथ मिला, जनता का बहुत सहयोग मिला, तभी तो हमें भी हौसला मिला कि ये नए काम है, इसको करते रहना चाहिए। तो भाई जी, जिस प्रकार आपने धरातल पर उतरकर कार्य किया है, तो पुंडरी में किस प्रकार आपको विकास कार्य नजर आया और कितना नजर आया? क्योंकि जो विधायक है, हमारे मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन, उनका कहना है कि हमने पुंडरी हल्के में विकास की गंगा बहाई है, तो आपको वो गंगा नजर आई है? देखिए श्रीमान जी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाई दे रहा है। नहीं, जिस प्रकार आप धरातल पे गए हो, कार्य किया आपने, तो दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। अगर साफ सफाई होती तो मुझे जाने की जरूरत क्या पड़ती है? डेफिनेटली अगर कमियां थी तभी तो गए ना। अगर मैं किसी साफ सुथरे गांव में जाऊंगा, अगर ऑलरेडी पर वहां पे सफाई होगी, तो मुझे जाने की जरूरत क्या है? तो नहीं मिली तो तभी गए और आगे भी जाएंगे सर, और ये करते रहेंगे। जैसे पुंडरी में आपने दुकानदारों को डस्टबिन दिए हैं लगभग 2000 के आसपास, 2000, तो वो समस्या क्यों आई? किस प्रकार की आपने डस्टबिन देने पड़े दुकानदार का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीमान जी, हमारे 54 गांव में हमारा पुंडरी जो शहर है ये एमसी के अंडर में आता है, और फतेहपुर ये बहुत बड़ा गांव है। जितना भी हमारा बस स्टैंड का एरिया आ गया, मंडी का एरिया आ गया, कहने का तो पुंडरी शहर बोलते हैं, लेकिन सारा आता है फतेहपुर में आता है। और यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचायत है, पंचायत के पास सफिशिएंट कर्मचारी नहीं है। आई थिंक 6 या 7 हैं। गांव बहुत बड़ा है, साथ में शहर भी ऐड हो गया, पूरा बस स्टैंड भी ऐड हो गया। तो हमने 2-3 बार सब सफाई की और उसके बाद फिर गंदगी फैल जाती है, नाले फिर बंद हो जाते हैं। तो हमें लगा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इसके लिए हमने जब देखा कि किसी भी दुकानदार के पास मोस्टली डस्टबिन नहीं है, तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ना 10 कर्मचारियों की एक परमानेंट टीम लगाते हैं जो सफाई के लिए है। तो उससे पहले कि हर दुकानदार को एक डस्टबिन देते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं कि आप जो भी सुबह झाड़ू लगाते हो, जो भी गंदगी होती है, आप इस कूड़े में डालिए, डस्टबिन में डालिए, और उसको हम हर तीसरे दिन हमारी टीम आएगी, इसको खाली करके वापस रख जाएगी। और जब हमने बांटे और एक काम शुरू किया, हमने 17 जुलाई से काम शुरू किया था, कि हम देखते हैं कि उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि दुकानदारों ने इतना सहयोग दिया कि अब सड़कों पे गंदगी दिखाई ही नहीं दे रही है। जो बड़ी मोटी होती है, हमारी टीम उसको साफ कर देती है। तो जो मेरा मिशन था वो सक्सेस, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जी। जिस प्रकार हमारे देश का वातावरण प्रदूषित हो रहा है और आज गांव में भी वही हाल है, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी मुहिम चलाई है पौधारोपण की, और उसी तर्ज पे आपने भी अपने एरिया में पौधारोपण किया है और 25,000 आपने पौधे लगाए हैं।
तो उनके बारे में क्या तो लोगों को संदेश देना चाहेंगे और किस प्रकार आपका कार्य रहा है? मेरा राजनीति में आने का मतलब और मकसद यही है कि मैं जितना भी हो सकूं समाज के लिए करूं। अब की बार आपने देखा होगा कि कितनी भीषण गर्मी पड़ी है, बारिश तो हुई ही नहीं है, और इसमें ऊपर से हमारे पास पेड़ काटने वाले ज्यादा हैं, लगाने वाले कम हैं। और हरियाणा सरकार की अब की बार भी एक पॉलिसी थी कि भी पूरे हरियाणा में 2 लाख पेड़ लगाने हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से इंस्पायर हुआ कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं खुद ही लगाऊंगा। तो हमने ये टारगेट रखा 25,000 पेड़ लगाने का, जो अभी भी कुछ कुछ गांव में चल रहा है, और ऑलमोस्ट हम 25,000 कंप्लीट कर चुके हैं। और लेकिन अब की बार क्या हुआ कि बारिश कम है, तो उसकी जो देख रेख है ज्यादा बढ़ गई है। आज भी हमारी टीम 3 दिन से पानी देने पे लगी हुई है, तो थोड़ी सी बाधा बारिश की वजह से आ रही है, लेकिन हम 25,000 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ 28 या 29 गांव ही कंप्लीट हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अब की बार करें, नहीं फिर अगली बार करेंगे, लेकिन ये हम पूरे हल्के में पेड़ लगाएंगे। सर, ये तो रही समाज सेवा की। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं राजनीति पे। राजनीति में आपने पूंडरी विधानसभा से भाजपा से अपनी भागीदारी दिखाई है और अपना जो नामांकन भर दिया है। तो जो आज भाजपा की भी लंबी लाइन है, तो उसमें अपनी भागीदारी कहां पर देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, मैं ना भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूँ, और मेरा काम है जो मेरी पार्टी की जो नीतियां हैं उनका अनुसरण करना, कि उनको मैं जितना भी हो सकूं जनता में लेके जाऊं, जनता को साथ में लग के उनको प्रसार करूं और वही मैं लगाऊं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाऊं और उन पे काम करूं। मैं धरातल पे काम करने वाला इंसान हूं। अब आगे बात टिकट की और भाई कौन बनेगा या किसको टिकट मिलेगी, ये मेरा काम नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनको देखना है कि धरातल पे कौन काम कर रहा है, कौन सीट निकाल सकता है, अब उनको देखना है। मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है। मैंने एडमिशन लेके अपनी पार्टी में प्रॉपर काम कर रहा हूं। अब जो मेरा एग्जाम उन्होंने लेना है वो उनका काम है, मेरा नहीं है। जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी का एक वीडियो हमने देखा है, उसमें सतपाल जंबा का जिक्र पूंडरी विधानसभा से कहीं कहीं हुआ है। उन्होंने कहा है सतपाल जंबा आप मेहनत करो, आपको अपना फल मिलेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं कहता हूँ वो ना राजा हैं हमारे स्टेट के। राजा को हर प्रजा का पता है कौन सी प्रजा कैसे काम कर रही है, और हम छोटे से कार्य करते। यहीं से आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे जो बोलो एक यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री है नायब सैनी सिंह जी, मतलब उतना मतलब हर छोटे छोटे कार्यकर्ता भी उनकी नजर है, कौन कितना कर रहा है, किसको क्या कब क्या देना है, उनको सब पता है। और उनकी ही पॉलिसियों को देखिए, आज हरियाणा में हर रोज कुछ ना कुछ घोषणाएं हो रही हैं। आज मतलब जनता का इतना मूड बन चुका है कि अब की बार हरियाणा में तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं कहता हूं कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, कि उनकी बदौलत आज हरियाणा की जनता बहुत खुश है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उपलब्धि की है कि 0 से उठकर आज 50-50 पे आए हैं, कहीं आज जो विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारियों को लेकर कहीं भाजपा पीछे न रह जाए? बिल्कुल भी नहीं। आप देख लीजिए, पिछले 1-1.5 महीने से जितनी घोषणाएं की थी सारी की सारी धरातल पे पूरी हो चुकी है, और अभी भी जो आगे करनी है उनको भी पूरा करेंगे। मैं कहता हूं आज तक के हरियाणा के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री ना कभी आया है ना कभी आएगा। दूसरी बात, मैंने कभी चंडीगढ़ का सीएम हाउस कभी देखा भी नहीं था, और अब जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नायब जी आ चुके हैं, तब से मैं पता नहीं कितनी बार जा चुका हूं। मेरे साथ लोग जाते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, मैं कहता हूं कमाल है। जिस प्रकार लगभग हम पिछले 6 प्लान से देख पा रहे हैं कि कोई सी भी पार्टी हो, कोई ऐसा लीडर अपना नहीं उतारती पूंडरी विधानसभा में कि जो उसको सीट दे सके। हर बार यहाँ से 1996 से लेके अब तक आजाद उम्मीदवार यहाँ से बनता रहा है। तो क्या अब की बार पार्टी कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारेगी कि जो उनको सीट दे सके पूंडरी की? डेफिनेटली अब की बार पूंडरी से टिकट का प्रत्याशी ही जीतेगा, और जो टिकट लेके आएगा अब की बार वही यहाँ का विधायक बनेगा। डेफिनेटली आज आप मेरी बात नोट कर लेना कि जो पीछे गलतियां हुई है टिकट वितरण में, अब की बार वो गलती नहीं होगी।
मुझे पता है हमारी पार्टी अब की बार बहुत सचेत है, हर चीज को छोटे से छोटे पहलू पे काम कर रही है और उसको हर चीज को देख के अब की बार उस इंसान को यहाँ से कमल का फूल के तौर पे प्रत्याशी आएगा जो यहाँ से सीट निकालेगा। जिस प्रकार कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस पुंडरी से सीट निकालेगी, 101% निकालेगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये हवा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कांग्रेस ने हमेशा जहर घोलने का काम किया है, उसकी कोई लहर नहीं। उसने जो जहर घोला था लोगों के कानों में, वो लोगों को पता चल चुका है कि भाई जो झूठी घोषणाएं उन्होंने की थी, जो अफवाहें फैलाई थी, वो सारी आ गई हैं सामने। और झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते, ये आप लोगों को पता है। और अब की बार विधानसभा में डेफिनेटली हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। जिस प्रकार देखा जाए कि दिग्गज नेता कांग्रेस से भी हैं, आप पार्टी से भी नरेंद्र शर्मा जी आए हैं, और जो अपने मौजूदा विधायक हैं उन्होंने भी कांग्रेस का भारी समर्थन किया है, लेकिन उनका कहना है कि मैं कांग्रेस से टिकट लेके आऊंगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई बात नहीं आए, लेकिन अब की बार पुंडरी से काम बोलेगा। जो काम जिसने काम किया है और जो काम कर रहा है धरातल पे, ठीक है ना, अब की बार वही यहाँ से विधायक बनेगा डेफिनेटली, ये मेरी सोच है। और हमेशा अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका फल आपको पक्का मिलेगा। विपक्ष का कहना है अगर ऐसे सफाई करके या डस्टबिन बांट कर विधायक बनते तो लोग पता नहीं कब के बन जाते। ये तो एक स्टंट है राजनीति, कहीं ये सिर्फ जो इलेक्शन के लिए ही तो नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा गांव है जाम्बा। सरपंच बन गए थे, फिर क्या जरूरत थी गांव का नंबर 1 बनाने की? क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? किया ना, सरपंच बनने के बाद ही सब कुछ चेंज हुआ ना। फिर हल्के में भी आया, हल्के में भी 54 गांव में, मैं कहता हूँ कोई भी अभी मेरे हिसाब से 60+ यहाँ पे बन चुके हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, और मोस्टली सारे लोकल हैं। मैं कहता हूँ वो अपने अपने गांव को अच्छा साफ सुथरा कर दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता अपने आप आपको सामने लेके आएगी, आपको जितवाएगी। मैं पुंडरी से बात कर लेता हूँ, जो मौजूदा विधायक है, अगर वो सिर्फ छोड़िए हल्के की, अगर पुंडरी को ही चमका देते, पुंडरी पे 5 साल अच्छे से लगा देते, तो आज उनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती कि मुझे एक बार और मौका दे दो, मुझे एक बार बना दो। किस लिए? अगर मैं आज गांव में सरपंच का आज इलेक्शन करा लीजिए, मैं कहता हूँ डेफिनेटली मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे 5 साल भी सरपंची करके अगर वोट मांगनी पड़े तो मेरी सरपंची पे थू है। जी, तो दोस्तों आपने सुना, ये थे हमारे साथ समाज सेवी सतपाल जांबा जी, और इन्होंने पुंडरी विधानसभा से भाजपा के अपनी जो नामांकन भरा है, ये देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है। भाजपा की लंबी लाइन है, किसको टिकट मिलता है और किसको नहीं मिलता, किसके सर पे ताज सजेगा, किसके नहीं। कांग्रेस के भी यहाँ पर दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि पुंडरी विधानसभा, पुंडरी की जनता किसके सर पे ताज जाती है, किसके सर पे नहीं। लेकिन ये जनता ने सोचना होगा कि आपके हित में कौन कार्य कर सकता है, कौन नहीं, क्योंकि लगातार 6 प्लान से पुंडरी की जनता ठगी महसूस करती है अपने आप को, क्योंकि पुंडरी में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। तो आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। तो आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।